Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Marrow and I'm your host and host Ankita Vishisht. So today's topic is addition and subtraction of matrices. तो इसमें मैं आपको बताऊंगी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस को. इट्स रियली इजी टॉपिक. अगर आपको पिछली वीडियो समझ आई है तो ये आपके लिए यूज से सॉल्व हो जाएगी. दिस वीडियो विल बी वेरी स्मॉल और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट एंड छोटे से छोटे एग्जांपल्स. तो वो तो आप कर ही लेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड मेरी भी हेल्प करें वीडियो को एंड तक देखकर. एंड ऑल्सो इफ यू नीड नोट्स तो मैंने टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला है, तो आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए, वहां जाकर नोट्स चेक कीजिए. मैं अपने हर वीडियो का नोट्स उसमें डालती हूँ. ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन इधर आस्क मी बाय मेलिंग और यू कैन एड इन योर कमेंट सेक्शंस एंड लेट्स रोल. अभी मैं आपको करवाऊंगी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. व्हाट आर एडिशन, हम इसको ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस से. पहले हम एडिशन पढ़ेंगे. सो एडिशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम लाइक इक्वल. तो मैं कुछ मैट्रिक्स ले लेती हूँ. ए 1 2 1 2 1 2 and B is equal to 0 1 1 1 2 1. ठीक है. अब देखिए इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो मतलब इनका ऑर्डर तो सेम है. अब ऐड कैसे होंगी? A प्लस बी. ए लिखिए, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इसको हम ऐड करेंगे अपनी बी मैट्रिक्स में. सो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाउ ए विल बी एडेड टू बी. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे. जैसे हमने इक्वल मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा था, इसको हम वैसे ही ऐड करेंगे. दैट इज 1 प्लस 0 2 प्लस 1 1 प्लस 1 आगे 2 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1. So, your resulting addition matrix is 1 plus 0, 1, 2 plus 1, 3, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3. So, your resulting matrix is 1, 3, 2, 3, 3, 3. और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 of 3. ठीक है. इसका ऑर्डर भी सेम होगा. आई होप आपको एडिशन का कुछ समझ आया हो. इन केस आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ आगे एक और क्वेश्चन करके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का. देखिए A इज इक्वल टू, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाती हूँ ताकि अगर आप करें तो आपको इजी लगे. ओके, एक थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 10. अगर आप उसे नोटिस करें अपने एग्जाम्पल 10 को, तो वो करती हूँ. उसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई, इक्वेशन क्या है? 2 of x 7 5 y minus 3 equal to प्लस 3 1 minus 4 2 equal to 7 15 6 and 14. So इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब देखिए क्वेश्चन में आपकी 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लग रही हैं. दैट इज एडिशन मैट्रिक्स एंड योर इक्वल मैट्रिक्स. देखो
फाइंड x and y. This is your question. So solution. देखिए, अब हम 2 को, जब हम मैट्रिक्स में 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं इस सभी के साथ, अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसके हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा. लाइक देखिए, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू वाई माइनस 3, 2y माइनस 6. क्या किया? 2 को पहले y से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया. एड 3 1 -4 2. ये ऐड हो गई हमारी मैट्रिसेस. अब ये किसके इक्वल है? इसको साथ साथ लिखती जाऊंगी मैं, कंटिन्यू रखूंगी. अब अगर हम इसको ऐड करूं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे. दैट इज 2x प्लस 3, 10 माइनस 4, 14 प्लस 1, 2y माइनस 6 प्लस 2. ये किसके इक्वल जाएगा? ये साथ में कंटिन्यू होती जा रही है. अभी इसका कोई रोल नहीं है, पहले हम ऐड करेंगे. तो अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो ये क्या रहेगी? ये हमारी रहेगी 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 6, 14 प्लस 1 15, एंड 2y माइनस 6 प्लस 2 इज योर 2y माइनस 4. और दिस विल बी इक्वल टू एज इट इज. यहां पे हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगा. आगे अब हम लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. जब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम. देखिए यहाँ पे 6 6 के इक्वल है, 15 15 इक्वल है. अब 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7. और यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एंड योर x इज इक्वल टू 4/2. हेंस योर x इज 2. आई होप इतना क्लियर है. उसके बाद ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल, दैट इज 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 18 and y is equal to 18/2. That is your y is equal to 9. I hope it's clear to you. यहाँ पे आपके पास आपके x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई. हमने किया क्या? पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लगाया, उसके बाद उसको इक्वल रख दिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से. उससे हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अगर आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं पता, आप मेरे पिछले वीडियो पे जाए, वहां पे मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस समझाया हुआ है. तो आगे आते हैं डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस पे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस. सबसे पहले जो मैंने लिखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. देयर इज नथिंग लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट ये आप मेरी बात समझ लें. हम डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का. ये एक मेरी बात नोट कर लें. हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कि मेरे पास कुछ ए मैट्रिक्स दे रखा है, 1 2 2 3 3 1. दिस इज योर एग्जाम्पल 7 and b is equal to 3 minus 1 3 minus 1 0 2. अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका 2a माइनस b क्या है. सबसे पहले आप 2a निकालें, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा इन सभी एलिमेंट्स से. मैंने आपको भी पिछली में ही क्वेश्चन में बताया है कि जब हम मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट, कोई नंबर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई होता है. दैट इज 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 1 2. सो इसका ऑर्डर, अच्छा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जैसे हमने ऐड में देखा था कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए ना, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम रहना चाहिए. ठीक है जी. अब देखिए आगे बी. हम बी नहीं निकाल लेंगे.
इवेंचुअली हमारी मैट्रिसेस ऐड ही होंगी, हम बी को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज -1 विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस बी मैट्रिक्स। समझ आया आपको? मतलब हम कुछ सबट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं एज यूजुअल, हम ऐड ही कर रहे हैं, बट हम जो सब माइनस का साइन है वो अंदर ले जा रहे हैं। इवेंचुअली हमारा ये ऐड ही होगा। देखिए ये होगा -3 1 -3 1 0 -2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। माइनस मल्टीप्लाई अंदर हुआ है तो सबके साइन चेंज हो गए हैं। अब हम इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, ए प्लस माइनस भी कर रहे हैं, हम ऐड ही कर रहे हैं मैट्रिसेस को, हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड ही कर रहे हैं। लेकिन हमें जो माइनस का साइन था ना वो हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है जी। अब देखिए इसका आंसर निकालिए। तो ये क्या होगा, 2 -3 4 + 1 6 -3 4 + 1 6 + 0 2 -2। सो व्हाट इज द रिजल्टिंग मैट्रिसेस? तो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगी? हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी -1 5 3 5 6 एंड 0। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया ना। 2a minus b is this. So this is your resulting matrix and the answer. हमने सबट्रैक्शन में क्या करना है, जो हमारा माइनस का साइन होगा वो हमने उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद सिंपली उस क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली उस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको उसके साथ ऐड कर दिया। तो वो सबट्रैक्शन, इसी को डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी को सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। इन केस अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालकर मुझे जरूर बताएं। और मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपके मैट्रिसेस का, आपकी एक्सरसाइज में से ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी 3.2 में से। There is a question on 3.2. सेकेंड क्वेश्चन, उसका मैं फर्स्ट पार्ट ले लेती हूँ। दैट इज a - b b a, ये ऐड होगा a b b a में। अच्छा, अब इसको हम ऐड करेंगे। देखिए सिंपली कैसे ऐड होगा, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। दैट इज a + a b + b - b + b a + a. So what is the resulting matrix? a + a is 2a, b + b is 2b, b - b is 0 and a + a is 2a. So your resulting matrices is this. और अगर आप इसको इस तरह से भी आंसर में लिख सकते हैं, 2 को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, a b 0 a. But this is the correct way of writing the matrix. This is the correct way of writing the matrix. So this is your resulting matrix and the answer. I hope आपको ये सब clear रहा होगा. In case you have any doubt, you can ask me in the comment section or you can either mail me. Thank you. Have a nice day.